आज मैं आपको 300 साल पुरानी एक ऐसी मस्जिद दिखाऊंगा जिस पर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में गोलियां और बम बारूद बरसाए थे, जिसके निशान आज भी इस मस्जिद पर मौजूद हैं। और कोर्ट की इजाज़त से नमाज इसमें 1974 से बाज़ाब्ता होती रही है। ऊपर ये जितने भी निशान हैं, ये जितनी भी डैमेज हुई है ये मस्जिद, ये अंग्रेज़ों द्वारा हमले से हुई है। मुझे इस मस्जिद की जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगी है, वैसे मस्जिद ये पूरी बहुत खूबसूरत है, बट इन लोगों ने जिस तरीके से इस मस्जिद को संवार कर रखा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हमने लोगों से कभी भी कोई मज़हब नहीं पूछते कि आप मस्जिद में सिर्फ मुसलमान ही आएंगे, कोई और नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली में एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह पर, एक ऐसी हिस्टोरिकल मस्जिद में जिसका इतिहास 1857 की क्रांति से जोड़ा जाता है। ये मस्जिद है कुदसिया बेगम मस्जिद, जो कि दिल्ली में मौजूद है। और ये मस्जिद का निर्माण हुआ था 1700 और 1800 के बीच में, बट 1857 में इस मस्जिद को इसलिए जोड़ा जाता है 1857 की क्रांति से, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इस मस्जिद में अंग्रेज़ों ने गोलियां बरसाई थी, बारूद बरसाए थे, बम बरसाए थे। इस मस्जिद का इतिहास 1857 की क्रांति से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इस मस्जिद से ही भारतीय जवानों ने, भारतीय फ्रीडम फाइटरों ने, भारतीय सैनिकों ने इस मस्जिद से ही अंग्रेज़ों के ऊपर गोलियां चलाई थी। और इस मस्जिद में निशान हैं गोलियों के। इस मस्जिद का स्ट्रक्चर कुछ डैमेज है, जो कि गोलियों से और बम और बारूद से हुआ था। और इस मस्जिद का स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा टूट फूट गया है। वो सब मैं आपको इस मस्जिद का दिखाऊंगा इस व्लॉग में, और सब कुछ इस मस्जिद के बारे में बताऊंगा। ये मस्जिद कहाँ पर है, इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी जानकारी इस मस्जिद की मैं दूंगा। इस मस्जिद में जो इमामत कर रहे हैं उन इमाम साहब से भी बात करूंगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। सामने आप देख रहे होंगे कि ये है मस्जिद, और चारों तरफ से ये इस मस्जिद का स्ट्रक्चर है। सामने वो मेन हाईवे है और ये चारों तरफ से इस मस्जिद का स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये मस्जिद स्टार्ट होती है। उधर वज़ू खाना है, इधर हौज़ है, और हौज़ के ऊपर ये टंकी रखी हुई है। और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी ये मस्जिद है। इधर से मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर वज़ू होता है। आपको इस मस्जिद के परिसर में बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे होंगे जो बेइंतहा खूबसूरत लग रहे हैं। असल में ये एक बाग हुआ करता था, कुदसिया बाग। उसी के परिसर में ये मस्जिद मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि इस बाग के परिसर में एक महल भी बनवाया गया था। इस बाग में तरह तरह के इतने पौधे थे कि कोई भी अगर इस बाग में आ जाता था तो वो फल खाकर जाता था, भूखा नहीं जाता था। असल में कुदसिया बेगम जो थी, जिन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया है, वो बहादुर शाह रंगीला जो मुगल बादशाह थे उनकी माँ थी। उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया है। इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज होती है। और ये मस्जिद ASI के अंडर में आती है। और चारों तरफ इस मस्जिद के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस मस्जिद की देख रेख बहुत ही खूबसूरती से और बहुत अच्छे तरीके से की गई है। उधर की साइड में आपको दिखा दूँ, वहाँ पर वॉशरूम वगैरह है जो मस्जिद से दूर है। मस्जिद का ये पूरा परिसर है। चारों तरफ मस्जिद के गार्डन है, जैसे आप देख सकते हैं। अभी मैं अंदर से भी इस मस्जिद को दिखाऊंगा और इमाम साहब से भी बात करेंगे हम। ये एक ऐसी मस्जिद है दिल्ली में जो इतनी पुरानी मस्जिद है जिसमें 5 टाइम की नमाज होती है। सिर्फ इकलौती ये वो मस्जिद है। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस मस्जिद को ऐसे ही आबाद करके रखे। तो अभी हम इस मस्जिद के अंदर जाएंगे और इस मस्जिद में 3 बड़े गुंबद हैं। और वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ से ये मस्जिद डैमेज हो रखी है। और जब अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलाई, बारूद और बम बरसाए, तो उसके जो निशानात हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये इस मस्जिद का परिसर है, चारों तरफ से साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। हौज़ का परिसर आप देख सकते हैं, 3 गुंबद इस मस्जिद के, और उसके ऊपर कलश। और ये चारों तरफ से नींबू का पेड़ है, ये उस पर नींबू भी आ रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। और इधर वॉशरूम और नहाने वहाने का सिस्टम इधर मौजूद है। तो चलिए अब मैं आपको मस्जिद को पास से दिखा देता हूं और वो जगहें दिखाता हूं जहां पर अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद पर बम बारूद और गोलियां फेंकी थी, जिसकी वजह से इस मस्जिद की ये स्ट्रक्चर डैमेज हो गया था। आप देख सकते हैं सामने की टूट फूट, ये वही एरिया है, ये वही जगह है जहां से मस्जिद पर बम बारूद फेंके गए थे। ये देखिए आप ऊपर की साइड, वो सब टूटा हुआ है। कभी आलीशान दिखने वाले इन मेहराबों का अंग्रेज़ों ने क्या हाल कर रख दिया था, आप देख सकते हैं। ये मस्जिद के साइड वाला परिसर है जो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। कहा जाता है कि यहाँ पर ही आकर बम गिरा था। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, मस्जिद के 3 गुंबद हैं और ये मस्जिद का पहला मेहराब है। उधर वाली साइड बीच वाला मेहराब है जिसके ऊपर कुछ डिजाइन नुमा बना हुआ है। और इस तरीके का पैटर्न का आर्किटेक्चर इस मस्जिद का बना हुआ है। ऊपर की साइड सारे प्लास्टर वगैरह सब टूट चुके हैं, जो कि उसी जमाने के यानी कि 1857 की क्रांति में ये डैमेज हुई थी। मस्जिद तभी के हैं। ऊपर के सारे जो डिजाइन थे वो भी नष्ट हो चुके हैं। अभी इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है, जो कि ASI की परमिशन के बाद से होती है। और ये मस्जिद का सबसे बड़ा मेहराब नुमा द्वार है जिससे मस्जिद के अंदर को जाते हैं, जो कि बीच वाला है। 2 द्वार इसके साइड में हैं और ये स्ट्रक्चर इस द्वार का है।
इस आर्किटेक्चर और डिजाइन और कलाकृति में इस मस्जिद को बनवाया गया था, जो कि 1748 को बनवाया गया था। सामने वो जो जगह है वहाँ पर मुसल्ला बिछा हुआ है और एक मेहराब है। ये वो जगह है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। और ऊपर की साइड ये जो बीच वाला गुम्बद है जिसका साइज सबसे बड़ा है, ये उसके नीचे का स्ट्रक्चर है। मेहराब जो इमाम साहब जहाँ पर खड़ा होते हैं उसके हालात भी ख़राब हैं। और इधर की साइड आप देख रहे होंगे कुर्सी नुमा कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर जुमे के दिन कुतबा होता है। और ये मस्जिद के साइड का परिसर है। और इधर की साइड भी आप देख सकते हैं ये मस्जिद कुछ इस तरीके की अंदर से दिखती है। इस मस्जिद ने 1857 में हुई क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में अहम भूमिका निभाई है। और इस मस्जिद के परिसर में ही भगत सिंह और उनके साथियों ने केंद्रीय विधानसभा यानी कि जो अंग्रेज की विधानसभा थी उनके ऊपर बम फेंकने के लिए पहले यहीं पर एक बैठक की थी और आखिरी मुलाकात भी यहीं पर की थी। उसके बाद में अंग्रेजों पर हमला कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि सभा में उपस्थित महिला क्रांतिकारियों ने प्रस्थान से पहले अपने माथे पर खून का तिलक भी लगाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुदसिया बाग के परिसर में जितने भी खट्टे पेड़ थे उन्हें अंग्रेजों ने काट कर बैटरियां बनाई थी और उन्हीं पर तोपें रखकर शहर पर बरसाई थी। ये कुछ नमूने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उन्हीं तोपों और गोलीबारियों के क्षतिग्रस्त हुए आर्किटेक्चर हैं जो कि इस मस्जिद के परिसर में है। ये वो एरिया है जो कि पीछे वाली साइड जो मैंने आपको दिखाया था, जहां पर कहा जाता है कि बम आकर गिरा था और पूरा एरिया ये ध्वस्त हो गया था और बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। मस्जिद बेइंतहा खूबसूरत है और इस मस्जिद का रख रखाव जिस तरीके से किया जा रहा है वो भी काबिल तारीफ है। ये मस्जिद के साइड का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड से भी ये मस्जिद क्षतिग्रस्त है और इधर की साइड भी ये एक बहुत ही खूबसूरत परिसर था इसी मस्जिद का। यहाँ पे भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था जो इस मस्जिद की शोभा को बढ़ावा देता है। सबसे अच्छी बात इस मस्जिद में हर टाइम माली रहता है जो कि इस मस्जिद में मौजूद पेड़ पौधों की देख रेख करता है। इधर की साइड जो ये मस्जिद का बैक वाला एरिया है वो वाली साइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ से गुम्बद की खूबसूरती अलग ही नज़र आती है। मस्जिद के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ जो आपको खुशी और शांति का एहसास कराएंगे। मुझे इस मस्जिद की जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगी है, वैसे मस्जिद ये पूरी बहुत खूबसूरत है, बट इन लोगों ने जिस तरीके से इस मस्जिद को संवार कर रखा है। ये मस्जिद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, बट जितनी भी मस्जिद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं उनमें अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, जो कि इस मस्जिद में भी अपनी मर्जी से कोई काम हुआ नहीं है। बट इन लोगों को जिन्हें जिम्मेदारी दी है इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और ये जगह जहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये जगह इन लोगों के रहने की, यानी कि जिसे हुजरा बोलते हैं। इतनी साफ़ तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने संवार कर रखा है और बहुत ही शानदार, जिसको देखकर मेरा मन खुश हो गया। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इस पूरी मस्जिद को इतनी खूबसूरती से संवार कर रखा गया है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज़ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में ऐसी चीज़ें होंगी, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिन्हें देखना हमारा बनता है। और जिन्हें हिस्ट्री से प्यार है उन्हें तो देखना बनता है। ये किसी धर्म को लेकर नहीं है। जो हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा या जिसे हिस्ट्री से प्यार होगा वो हर उन चीज़ों को, हर उन महल को, हर उन जगहों को, हर उन प्लेसेस को, हर चीज़ को हिस्ट्री वाली देखना चाहता है आंखों से। अगर ये इन चीज़ों की देख रेख नहीं हो तो ये एक दिन नष्ट हो जाएंगी, जो कि हिस्ट्री ही नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए इनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इन लोगों की कि इस तरीके से इस मस्जिद को संवार कर रखा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, माशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मस्जिद है वीरान है, उन मस्जिदों में भी इन लोगों को बैठाया जाए कि ये उन मस्जिदों को संवार कर रखें, साफ़ सफाई करें, नहीं तो उन मस्जिदों में नमाज को छोड़कर सारे गलत काम होते हैं। तो मेरे साथ हैं इस मस्जिद के जो खातिब इमाम हैं, वो अभी मैं हज़रत से बात करूंगा, इमाम साहब से बात करूंगा और इमाम साहब आपको बताएंगे इस मस्जिद के बारे में, इस मस्जिद की हिस्ट्री और इस मस्जिद में कितने टाइम की नमाज़ होती है, कब से नमाज़ होती है, वो सब कुछ हज़रत इस मस्जिद के बारे में बताएंगे। तो हज़रत आपका नाम? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना शकील अहमद इमाम व ख़तीब शाही मस्जिद कुदसिया बाग, नियर ISBT सिविल लाइन, दिल्ली 54। इस मस्जिद में नमाज 1974 से होती चली आ रही है, जो कि हमने एक बड़ी जद्दोजहद के साथ और हुकूमत के इजाज़त के और कोर्ट की इजाज़त से नमाज इसमें 1974 से बाज़ाब्ता होती रही है। और पहले भी नमाज होती थी और नमाज के लिए ही ये बनाई गई है मस्जिद। ये मस्जिद 1742 के अंदर बनाई गई, जो कुदसिया बेगम थी, मोहम्मद शाह रंगीला की बीवी, उन्होंने ये मस्जिद और हाथी गेट पीछे एक उनका किला मौजूद है। और हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि इस मस्जिद के अंदर इतने पेड़ और पौधे थे
जो कोई यहाँ घूमने आ जाता था वो भूखा नहीं जाता था। लोग यहाँ दूर दराज से नमाज़ पढ़ने आते हैं। चूँकि बस अड्डा कश्मीरी गेट बहुत ही नज़दीक है और हज़ारों के लोगों की तादाद में सफ़र करते हैं। कोई अपनी गाड़ियों से करते हैं, कोई टैक्सी से करता है, कोई ऑटो रिक्शा से चलाता है, वो कोई बाइक से सवारी अपने काम के लिए निकलते हैं। तो लोगों को ऑन रोड ये मस्जिद नमाज के लिए 5 टाइम की नमाज मिल जाती है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है लोगों को कि जब भी आप बस अड्डा कश्मीरी गेट से आपका गुज़र हो तो मस्जिद कुद्सिया बाग में आके नमाज अदा करें। अगर नमाज का वक्त ना हो 2 रकात नमाज नफिल ही पढ़ें, लेकिन मस्जिद में ज़रूर आएँ। मस्जिद यहाँ जो बस अड्डे के नज़दीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि यहाँ जो लोग सफ़र करते हैं, हर तबके का इंसान सफ़र करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी आता है, और बेचारे गरीब और अमीर सभी दुनिया में रहते हैं। तो एक ज़रूरत जो हमारे सबके साथ लगी हुई है, जो बैतुल खला है, बाथरूम है, तो हमने लोगों से कभी भी कोई मज़हब नहीं पूछते कि आप मस्जिद में सिर्फ मुसलमान ही आएंगे, कोई और नहीं आएगा। तो ये बाथरूम जो सबके लिए हमने ओपन कर रखी हैं और हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़रिए से फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो और आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हम उसके लिए भी लोगों की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मस्जिद पानी की ठंडी पानी की मशीन लगा रखी है, जो लोग पानी भी पीते हैं और थोड़ा सा कुर्सी बिछी हुई है, आराम भी करते हैं। और मस्जिद में मस्जिद को कुद्सिया मस्जिद तो है ही, लेकिन लोग ज़्यादातर जिन वाली मस्जिद के नाम से इसको जानते हैं। और हमारा अक़ीदा है कि हर मस्जिद के अंदर जिन्नात और फरिश्तों की आवाजाही लगी रहती है। तो लोग आते हैं और लोग हमसे कहते भी हैं कि भाई हमें नमाज़ पढ़ के बड़ा सुकून भी मिला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं भी सुनते हैं यहाँ। तो लोगों का अक़ीदा है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सारे मुसलमान कौम से गुजारिश है कि वो जब भी आएँ मस्जिद कुद्सिया बाग में नमाज अदा करें। नमाज का वक्त ना हो तो नफिल पढ़ें और मस्जिद कुद्सिया बाग को देख के जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो हज़रत ने जैसे इस मस्जिद के बारे में बताया, इस मस्जिद का इतिहास बताया, और हज़रत ने जो एक बात बताई जो मुझे काफ़ी मुतासिर किया मुझे, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इस मस्जिद में मुसलमान हैं तभी आ सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, जैसे आ जाती है इमरजेंसी आसपास में पेशाब करना या कोई भी आपको हाथ मुंह धोना, आप दूर सफ़र से आ रहे हैं, आपको आराम के लिए कुछ ऐसी सुकून वाली जगह चाहिए, कुछ देर रुकने के लिए, तो आप इस मस्जिद में बिना बेझिझक क़याम कर सकते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। आपसे कोई आपका मज़हब नहीं पूछेगा, आपका नाम नहीं पूछेगा, आपके कपड़ों से कोई आपको पहचानेगा नहीं। आप आएँ, यहाँ पर पानी पिएँ, थोड़ी देर ठहरें। अगर आप मुसलमान हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ कर जाएँ, नफिल नमाज़ पढ़ कर जाएँ। तो ये सारी बात जो हज़रत ने की है तो मुझे काफ़ी मुतासिर किया है। मेरी भी दरख्वास्त यही है कि आप अगर इस एरिया में कभी आएँ, कश्मीरी गेट एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के सेंटर में है, मोस्टली लोग यहाँ से गुजरते ही हैं आम तौर पर। तो आप मस्जिद कुद्सिया बेगम में तशरीफ़ लेकर आएँ, यहाँ पर नमाज़ पढ़ें और हज़रत से बात करें। इस मस्जिद के बारे में हज़रत बताएँगे आपको कि ये मस्जिद कब से है और कब से इस मस्जिद में नमाज़ होती है। हज़रत इस मस्जिद के इमाम हैं, मौजूदा इमाम हैं, जो काफ़ी टाइम से इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और हिस्टोरिकल प्लेसेस को और ऐसी जगहों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।